एक आम इंसान जो आज सभी हिंदुस्तानियों का हीरो बन चुका है। आज हम आपको बताएंगे हिंदुस्तान के एक राजपूत सपूत की अदम्य साहस की कहानी, जो एक डकैत और बाद में सांसद बनी फूलन देवी की हत्या के आरोप में हिंदुस्तान की सबसे हाईटेक और सुरक्षित जेल में भेज दिया गया। और वो शख्स है शेर सिंह राणा। जेल की चार दीवारी में बाकी कैदियों की तरह सड़ सड़ कर जीना उस राजपूत शेर को बिल्कुल नहीं सुहाया, क्योंकि उसने अपना मकसद कुछ और ही बना रखा था, जिसे तिहाड़ जेल की चार दीवारें भी रोक नहीं पाई। और वो शेर अपनी जान की बाजी लगाकर पहुंच जाता है एक ऐसे खतरनाक गैर मुल्क में, जहां इंतजार कर रहा था उसकी जिंदगी का असली मकसद। उससे पहले और रोमांचक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ब्लू प्लेनेट इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आखिर वही हुआ जो उसने अपना मकसद बनाया था। वो कहते हैं ना, जब आदमी की नीयत कुछ अच्छा कर गुजरने की हो तो ये कायनात भी उसके लिए रास्ते खोल देती है। शेर सिंह राणा ने अपना वो मकसद पूरा किया और लौट आया अपने देश हिंदुस्तान, और फिर से चला जाता है उसी तिहाड़ जेल में। आज आपको हम बताएंगे उसी जाबाज शख्स शेर सिंह राणा की कहानी, जिसको सुनकर हर एक सच्चे हिंदुस्तानी को इस पर गर्व होगा। हिंदुस्तान के इस सपूत शेर सिंह राणा और पंकज सिंह राजपूत का जन्म 17 मई 1976 को उत्तराखंड के रुड़की में हुआ था। जब शेर सिंह राणा केवल 4 साल के थे, तब उसी इलाके में कुख्यात डकैत फूलन देवी का खौफ हर किसी के दिल में बैठा हुआ था। 1980 के दशक में फूलन देवी का आतंक चरम सीमा पर था, जिसकी कहानी आज भी वहां के लोगों को अंदर से हिला कर रख देती है। डाकू फूलन देवी को एक दूसरे नाम दस्यु सुंदरी से भी जाना जाता है। इसने बिहेमाई गांव में करीब 22 राजपूतों को एक लाइन में खड़ा करके गोली मार दी थी, जिसके बाद उसने अपने आप को वहां की पुलिस को सौंप दिया था। बाद में उसे सजा के तौर पर 11 साल जेल में गुजारने पड़े थे। जेल से बाहर आने के बाद फूलन देवी ने राजनीति में अपना कदम रखा और कुछ ही सालों में सांसद बन गई। 25 जुलाई का वो दिन, जिस दिन शेर सिंह राणा फूलन देवी से मिलने आया और उसी के घर के दरवाजे पर खड़े होकर उसे गोली मार दी। फूलन देवी की हत्या के बाद शेर सिंह राणा ने ये बयान दिया था कि उन्होंने बिहेमाई कांड में मरे अपने राजपूत भाइयों का बदला लिया है। फूलन देवी की हत्या के 2 दिन बाद राणा ने देहरादून में खुद को पुलिस के हवाले कर दिया, और उसके बाद शेर सिंह राणा को तिहाड़ जेल में भेज दिया गया। तिहाड़ जेल में करीब 2.5 साल रहने के बाद राणा ने ये साफ साफ कह दिया था कि मुझ शेर सिंह राणा को ये जेल की कमजोर दीवारें ज्यादा दिनों तक रोक नहीं पाएगी। और वो वक्त आखिरकार आ ही गया। समय ने पलटी मारी और लगभग 3 साल बाद 17 फरवरी 2004 को राणा फिल्मी अंदाज में जेल से फरार हो गया। तिहाड़ जैसी जेल से एक कैदी का यूं अचानक फरार हो जाना बहुत बड़ी बात थी। उस दिन 3 लोग उत्तराखंड पुलिस की ड्रेस में तिहाड़ जेल पहुंचे थे। उन्होंने तिहाड़ के अधिकारियों से कहा कि वो यहाँ एक केस के सिलसिले में हरिद्वार की एक अदालत में पेशी के लिए शेर सिंह राणा को लेने आए हैं। वो अपने साथ पूरा साजो सामान जैसे कि हथकड़ी और कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी भी साथ लाए थे। अधिकारियों ने वो कॉपी देखी और शेर सिंह राणा को बैरक से निकालकर उन अज्ञात पुलिसकर्मियों को सौंप दिया, और वो राणा को लेकर वहां से चले गए। बाद में जब मामले का खुलासा हुआ तो तिहाड़ जेल और पूरे हिंदुस्तान में एक सुनामी सी आ गई थी। हालांकि साल 2006 में राणा को कोलकाता में वापस गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन मुख्य कहानी है 2004 और 2006 के बीच की। आखिर इन 2 सालों में ऐसा क्या हुआ जो हर सच्चा हिंदुस्तानी शेर सिंह राणा को आज हीरो मान रहा है। वीरों की इस पावन भूमि में एक साहसी वीर थे पृथ्वीराज चौहान, जो कि इस हिंदुस्तान के आखिरी हिंदू सम्राट थे। कंधार विमान हाईजैक मामले में भारत के पूर्व विदेश मंत्री जसवंत सिंह अफगानिस्तान दौरे पर गए थे, तो उन्हें उस समय एक गजनी इलाके में वीर सपूत पृथ्वीराज चौहान की समाधि होने की जानकारी वहां के तालिबान अधिकारियों ने खुद दी थी। वीर सपूत पृथ्वीराज चौहान की समाधि अफगानिस्तान में ही थी और मोहम्मद गौरी की कब्र के पास ही बनी हुई थी। अफगानिस्तान में यह परंपरा है कि जो लोग मोहम्मद गौरी की कब्र को देखने जाते हैं, उन लोगों को पहले पृथ्वीराज चौहान की समाधि को
पैरों से ठोकर मारकर जाना पड़ता है। इतनी कड़वी सच्चाई को बयां करने में आज मेरा गला भी रूंधने लगा है। पूर्व विदेश मंत्री जसवंत सिंह ने जब भारत आकर इस बात का मुद्दा उठाया तो हिंदुस्तान की सारी मीडिया एक ओर हो गई और सच्चाई को जनता के सामने रख दिया। और फिर क्या था, पूरे हिंदुस्तान के लोग, चाहे वो कोई राजनेता हो या फिर कोई आम आदमी, सभी ने पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों को भारत लाने के लिए अपने अपने तर्क देने शुरू कर दिए, लेकिन किसी ने भी भरपूर कोशिश नहीं की। लेकिन जब शेर सिंह राणा को इस मामले का पता चला तो उन्होंने उसी वक्त ये कसम खा ली थी कि वे वीर सपूत पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों को किसी भी हालत में ससम्मान हिंदुस्तान लाकर रहेंगे। जेल से फरार होने के बाद सबसे पहले शेर सिंह राणा ने रांची से फर्जी पासपोर्ट बनवाया और वहां से वे कोलकाता पहुंच गए, जहां से उन्होंने बांग्लादेश का वीजा बनवाया और जा पहुंचे बांग्लादेश। बांग्लादेश में फर्जी दस्तावेज बनवाकर शेर सिंह राणा ने वहां की एक यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया और उसी दौरान वहां रहते हुए उन्होंने अफगानिस्तान के लिए वीजा भी बनवा डाला और फिर राणा जा पहुंचे अफगानी धरती पर। अफगानिस्तान पहुंचकर राणा काबुल और कंधार से होते हुए सीधे जा पहुंचे गजनी, जहां पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी की समाधियां बनी हुई थी। हर कदम पर अपनी जान से बाजी लगाते हुए शेर सिंह राणा ने अफगानी धरती पर करीब 1 महीना गुजारा और वीर सपूत पृथ्वीराज चौहान की समाधि को खोजते रहे और आखिरकार ढूंढते ढूंढते उन्हें वो जगह मिल ही गई। वहां पहुंचते ही शेर सिंह राणा ने अपनी आंखों से पृथ्वीराज चौहान का अपमान होते हुए भी देखा और उस पूरे घटनाक्रम को अपने कैमरे में रिकॉर्ड भी किया। शेर सिंह राणा ने बिना किसी खोप के पराई धरती पर पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां निकालने की पूरी योजना बना डाली। फिर आई वो घड़ी जिसका राणा को बेसब्री से इंतजार था। राणा ने अपनी फुल प्लानिंग के अनुसार पृथ्वीराज चौहान की समाधि की खुदाई शुरू कर दी और उस महान शख्स की अस्थियों को वहां से निकालकर सम्मान पूर्वक हिंदुस्तान ले आए। इस पूरी घटना को अंजाम तक पहुंचाने में तकरीबन 3 महीने का वक्त लगा। शेर सिंह राणा ने इस पूरे घटनाक्रम की बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग भी की ताकि वो हिंदुस्तान की जनता को ये पक्का प्रमाण दे पाए कि ये अस्थियां पृथ्वीराज चौहान की ही हैं। उसके बाद शेर सिंह राणा ने अपनी मां की सहायता से गाजियाबाद के पिलखुआ में वीर सपूत पृथ्वीराज चौहान का एक मंदिर भी बनवाया, जहां पर उनकी अस्थियां रखी गई। आधिकारिक तौर पर तो इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, मगर जिसने भी इस शेर पुरुष राणा की ये साहसमय कहानी सुनी वो आज खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। साल 2006 में सुरक्षा एजेंसियों ने राणा को कोलकाता के एक गेस्ट हाउस से गिरफ्तार करके दोबारा तिहाड़ जेल भिजवा दिया। तिहाड़ जेल में रहते हुए शेर सिंह राणा ने अपनी एक पुस्तक जेल डायरी नामक किताब भी लिखी। तो ये थी हिंदुस्तान के जाबाज शख्स की आंखों देखी कहानी, जो आज हर हिंदुस्तानी को खुद पर गर्व महसूस करवाने के लिए काफी है। हालांकि हम हिंदुस्तान के कानून का ना तो अनादर करते हैं और ना ही शेर सिंह राणा द्वारा की गई हत्याओं का समर्थन। हमारा एकमात्र उद्देश्य आप सभी हिंदुस्तानियों तक शेर सिंह राणा की इस साहसिक कहानी को आपके सामने रखना था। जय हिंद, जय वीर पुरुष पृथ्वीराज चौहान की। दोस्तों, वीडियो अगर जरा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कर लो ना यार, सब कुछ फ्री है।